नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो सीरीज की शुरुआत किए थे वो था एलिगेशन एंड मिक्सचर, यानी जो चैप्टर हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे अभी तक वो उसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होना चाहिए था, लेकिन हमको लगा कि कुछ क्वेश्चन और बच गया जिसको करवा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा, ये मेरा श्योर है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन बचा था जिसको आज हम रिकैप कर ही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 17 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आई थिंक हम 18 से आज क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 18 क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकैप आपको कर देना चाहते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़े हम कुछ रिकैप कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वो ऐसा क्वेश्चन था कि एक जार है, ये जार मिक्सचर से भरा हुआ होता था। ठीक है, और मिक्सचर किसी भी चीज़ का हो सकता था, मिल्क एंड वाटर का भी हो सकता था। तो मिल्क एंड वाटर का मानते हैं कि 2 और 3 में मिक्सचर था। इसमें से हम क्या करते थे, कुछ क्वांटिटी निकालते थे। यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं कि 5 लीटर निकाल लिए, ठीक है ना, तो जो निकालते थे वो क्या था, मिक्सचर होता था। और हम प्योर क्वांटिटी ऐड करते थे, और प्योर इसमें क्या है, मिल्क, तो हम मिल्क ही ऐड करते थे। और ये प्रोसेस 2 या 3 बार कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि एक ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार 5 लीटर निकालें और 5 ही लीटर ऐड करें। ये अलग अलग कंडीशन हम देख चुके थे। कभी 7 लीटर निकाले 2 लीटर ऐड किए, कभी 12 लीटर निकाले 7.5 लीटर ऐड किए। इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके थे। मतलब कहना ये चाह रहे हैं हम कि पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें पहला जो जार होता था वो मिक्सचर से भरा होता था, और उसमें से निकालते थे, ऐड करते थे, निकालते थे, ऐड करते थे, निकालते थे, ऐड करते थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देख चुके थे। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि एक जार है और ये प्योर मिल्क से भरा हुआ है। ठीक ना, क्या है, ये प्योर मिल्क से भरा होता था, यानी इसमें मिल्क ही पूरा का पूरा है, मिक्सचर नहीं है। और हम कुछ लीटर निकाल के, जैसे मान लीजिए कि 2 लीटर अगर निकालते हैं तो 2 लीटर ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, या 2 लीटर निकालते हैं 5 लीटर ऐड करेंगे। तो हम जो निकालेंगे पहली बार में मिल्क, प्योर मिल्क निकलेगा। इससे पहले क्या होता था, मिक्सचर निकलता था, क्योंकि वो मिक्सचर से भरा होता था। आज हम मिल्क को निकालने और ऐड करना सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि अगर सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम रिपीट किया जाए, हो सकता है 5 बार रिपीट करें, 7 बार रिपीट करें, सेम क्वांटिटी निकालें, सेम क्वांटिटी ऐड करें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज हम बनाएंगे। इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन का रेफरेंस देना चाहते हैं जो हम लोग कल के वीडियो में देख चुके थे, ताकि आज समझने में आसान हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम आपको रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन इसी पे अटका हुआ है, टिका हुआ है। क्या था 15 नंबर, हल्का हम रिकैप कर लेते हैं। इसको हम बनाए भी थे कि 120 लीटर का जार था। ठीक ना, 120 लीटर का क्या था, जार था, और वो क्या था, मिक्सचर से भरा हुआ था, मिक्सचर कंटेंट था। ठीक है ना, जिसमें मिल्क एंड वाटर था इन द रेशियो 5:7 था। यानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:7 हम लिए थे। ठीक है, और इसमें से हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि 120 लीटर का क्या था, ये मिक्सचर था। इसमें से 25 लीटर निकालते थे। ठीक है, तो बच गया 95, फिर हम 20 लीटर ऐड किए थे, तो ये हो गया 115। फिर क्या हुआ कि यही 115 को हम यहाँ पे लेके आए, फिर 23 लीटर निकाले थे, 28 लीटर ऐड किए थे, तो 23 माइनस किए थे तो 92 हुआ था, 28 ऐड किए थे 120 हुआ था। फिर हम क्या किए, 120 को लेकर यहाँ आए और -40 किए थे तो 80 हुआ था, प्लस 53 किए थे 133 हुआ था। क्वेश्चन में पूरा मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्टली इस मिक्सचर में, यानी कि जो फाइनल बना था, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये हमको निकालना रहता था। कि फाइंड द मिल्क एंड रेशियो पूछा भी था, तो मिश्रण में दूध एंड पानी के वर्तमान अनुपात क्या है, यानी कि लास्ट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, ये आपको निकालना था। तो हम बनाते थे कैसे थे, क्योंकि हम हमेशा क्या किए कि मतलब मिक्सचर निकाले, ठीक है, और ऐड हमेशा वाटर ही किए थे, हर एक प्रोसेस में वाटर ही ऐड किए थे अभी तक हम। ठीक है ना, जनरली
हर एक में नहीं, जनरली, ठीक है। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हम मिल्क की क्वांटिटी को काउंट करेंगे, आखिर मिल्क कितना है, ये रूल है। और ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको प्रीवियस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालते थे, मिल्क निकालते थे, तो हम वाटर काउंट करते थे कि वाटर ऐड करते थे, तो हम मिल्क को काउंट करेंगे। तो वही लिखे कि मिल्क था कितना, तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क का और वाटर का रेशो 5:7 था, तो ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क का कितना था, 5/12 था, 5/12 था। इस 5 में समझने वाली बात है कि ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है 5/12 में, ठीक है। बाकी 95 115 क्या है, तो हर एक 3 स्टेप में जो तोड़ते थे तो रिमेन मतलब ये बीच वाला और ये लास्ट वाला ले लेते थे। ये 95 था, फिर 115, फिर 92/120, 92/120, फिर 80/133 कर किए थे। मतलब ये और इस दोनों को हमेशा हम डिवाइड करते थे, इसको 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 इसको, ये रूल था, ठीक है। तब लास्ट में जो मेरा निकलता था वो निकलता था मेरे से, इस क्वेश्चन में आया था 10/63 आया था मिल्क एंड वाटर का, सॉरी ये मिल्क आया था, 10/63 क्या था, मिल्क था। तो मिल्क अगर 10/63 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क कितना था, 10 था, और 63 क्या था, टोटल वॉल्यूम था, ठीक है। तब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा कि अगर मिल्क 10 है, 63 टोटल है, तो 53 क्या होगा, वाटर होगा। तो 10 और 53 क्या निकलता था, मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकलता था ठीक है। तो ये प्रोसेस हम हमेशा करते थे। बार बार हम बता रहे हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है कि हम वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क को काउंट करेंगे, अगर हम मिल्क ऐड करते तो हम वाटर को काउंट करते। तो यहाँ पे हम वाटर ऐड किए थे तो मिल्क को लिए थे, और मिल्क यहाँ पे समझना है कि 5/12 क्या है, 5/12 मिल्क बाय टोटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या था, प्योर मिल्क से जार भरा हुआ था, मिक्सचर से भरा हुआ नहीं था, लेकिन हमको लेना यही है कि मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, याद रखिएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। 18 में क्या है, 18 में क्या है कि अ वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि क्या है, 80 लीटर मिल्क से ही भरा हुआ है, 80 लीटर मिल्क है ये। इसमें से 8 लीटर टेकन आउट, यानी कि हम क्या निकाले, 8 लीटर हम निकाल लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मिला क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस्ड बाय वाटर यानी कि सेम अमाउंट से 8 लीटर हम ऐड कर दिए। अगेन 8 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर, यानी ये प्रोसेस एक बार और किया गया, ठीक है ना। यानी फिर एक बार 8 लीटर निकाल ले और हम 8 लीटर ऐड किए, 8 लीटर ऐड किए। तो एक बात बताइए, पहली बार में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, क्योंकि वो जार तो मिल्क से ही भरा हुआ था। लेकिन दूसरी बार जो 8 लीटर निकलेगा ये मिल्क एंड वाटर निकलेगा, क्यों, क्योंकि हम इससे पहले वाटर ऐड कर चुके थे। तो दूसरी बार जो जार से निकलेगा वो 8 लीटर निकलेगा, और 8 लीटर हम वाटर हमेशा ऐड किए थे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर सो फॉर्म, यानी कि लास्ट 2 बार करने के बाद जो मिल्क एंड वाटर जार में बचेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालना है। रेशियो नहीं निकालना, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क, हमको मिल्क निकालना है कि मिल्क है कितना। तो मिल्क एंड वाटर निकाल लेते हैं पहले कि रेशियो क्या था, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे मिल्क कितना है। सेम अमाउंट निकालते हैं, सेम अमाउंट ऐड करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ जार का चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ी मिटाते हैं क्योंकि इसका यूज़ तो है नहीं, कैसे बनाएंगे इसको हम। इसको क्या करेंगे कि 80 लीटर था तो हम लिखे कि 80 लीटर पहले था, 8 लीटर माइनस कर दिए, ये हुआ 72, फिर 8 लीटर हम ऐड किए, ये हो जाएगा 80, फिर से हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चूँकि एक बार फिर किया गया तो फिर से हम लिखेंगे, ठीक है ना, फिर से लिखेंगे, इसी 80 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, फिर 8 लीटर माइनस किए, 72 बचा, और फिर 8 लीटर हम ऐड किए, ठीक है, फिर ये 80 हो गया। 2 बार ये प्रोसेस किया गया,
तो आपसे यही पूछा है कि ये जो 80 हुआ है इसमें मिल्क कितना है, यानी कि लास्ट जो 80 है इसमें मिल्क कितना है ये निकालना। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए, ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम मिल्क को काउंट करेंगे कि आखिर मिल्क है कितना। तो मिल्क का हमेशा क्या लेते थे, जैसे याद कीजिए 17 में क्या था कि 7:5 के रेशियो में, सॉरी 5:7 के रेशियो में क्या था, मिल्क एंड वाटर का रेशियो था। तो मिल्क हम क्या लिए थे, 7/12 लिए थे। 7/12 में 7 मिल्क था और वाटर क्या था, सॉरी नीचे क्या था, टोटल वॉल्यूम था। यहाँ भी हमको यही लिखना है कि मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम लेना है, मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम। तो 80 लीटर में मिल्क कितना था, 80 था, टोटल वॉल्यूम क्या था, 80 ही था। कहना ये चाह रहे हैं कि मिल्क जो इनिशियल था वो 80/80 था। ये बात समझिए। 7/12 में क्या था, 5/12 में क्या था, यानी कि आप याद कीजिए 15 नंबर को फिर से। तो 15 नंबर में मिल्क एंड वाटर था 5/7, तो 5 क्या था, मिल्क था, 12 क्या है, टोटल वॉल्यूम है। तो मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं रेशियो में, मिल्क बाय वॉल्यूम लेना है। और 80 लीटर के जार में चूँकि वाटर था नहीं, तो 80 का 80 पूरा मिल्क ही था और टोटल वॉल्यूम क्या था, 80 ही था। तो यहाँ पे 80/80 होगा। यानी हम इनिशियल स्टेज जो लिखेंगे कि इनिशियल में मिल्क एंड वाटर कितना था उसका रेशियो, तो हम 1/1 लेते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी 80/80 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में आसान होगा। फिर इसको हम इंटू करते हैं किससे तो 72 को हम 80 से डिवाइड करेंगे, तो 72/80 लिखेंगे। और चूँकि ये 2 बार किया गया, तो इस बार भी हम क्या करेंगे, 72/80 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये तो 1/1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, सॉरी 8 से, 8 दहन 80, 8 9 72, फिर 8 दहन 80, 8 9 72, कितना होगा, 81/100 हो गया। तो 81/100 क्या निकला, ये मिल्क निकला और ये क्या निकला, टोटल वॉल्यूम निकला। टोटल वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, ठीक है ना। तो इसमें मिल्क कितना था, 80 था, वॉल्यूम कितना, सॉरी वाटर कितना था, सॉरी टोटल वॉल्यूम कितना था, 100 था, ठीक है ना। ये रेशियो निकला कि 81 और 100 के बीच में रेशियो निकलेगा। देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी तो 80 ही था, ठीक है ना, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, टोटल वॉल्यूम 80 ही था। तो हम बोलेंगे कि 100 का वैल्यू क्या था, 80 था, 100 का वैल्यू क्या है, 80 है, ठीक है ना। यानी कि टोटल वॉल्यूम है 100 ना, ये रेशियो है तो रेशियो 100 था, तो टोटल क्वांटिटी कितना था, 80 था। तो 81 का वैल्यू कितना होगा, तो 80 × 81 / 100। ये जब सॉल्व आप कीजिएगा तो इसका आएगा 64.8 लीटर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि इस 80 लीटर में मिल्क जो था वो 64.8, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि पहली बार जो हम मिल्क यानी कि हम ऐड वाटर कर रहे हैं तो मिल्क को काउंट करेंगे, और मिल्क में क्या लेना है, मिल्क में वॉल्यूम लेना है। तो मिल्क भी 80 था, वॉल्यूम भी 80 होगा, यानी कि वहाँ 1:1 भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए 80/80 ही किया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर है कि फ्रॉम अ 50 लीटर प्योर मिल्क, यानी कि अब क्या है, 50 लीटर का प्योर मिल्क है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखते हैं, 50 लीटर का प्योर मिल्क है, 5 लीटर हम निकाल दिए, तो -5 कर दिए, हुआ क्या, 45 बन गया। टेकन आउट आफ्टर 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, फिर 5 लीटर क्या किए, ऐड किए, तो 50 से फिर से बन गया। रेस्ट बन गया अगेन 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ड्रॉन आउट, यानी फिर से हम क्या किए, 50, यानी कि फिर से हम क्या किए, 5 लीटर निकाले और 5 लीटर मिला दिए, रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। इफ़ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू सिमिलरली फॉर द थर्ड टाइम, यानी कि समझिए, यानी कि फिर से 5 लीटर निकाले, 5 लीटर ऐड किए, यानी ये प्रोसेस टोटल जो है 3 बार किया गया। यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए कि जब सेम अमाउंट निकालते हैं, सेम अमाउंट ऐड करते हैं, तो बार बार लिखने से अच्छा है
कि इस लाइन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है कि 5 लीटर ऐड किए थे एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय द 5 लीटर ऑफ वाटर इफ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड सिमिलरली फॉर द थर्ड टाइम। यानी कि 3 बार टोटल ये प्रोसेस किया गया कि 5 निकाले 5 ऐड किए, 5 निकाले 5 ऐड किए। ठीक है, तो निकालना है कि अमाउंट ऑफ मिल्क इन द लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। 3 रिप्लेसमेंट के बाद जो लास्ट क्वांटिटी बचेगा, यानी कि इसी प्रोसेस को हमको 3 बार लिखना है और करना कुछ नहीं है। फिर हम क्या किए 50 45 50 45 50 लिखेंगे, फिर 50 45 50 लिखेंगे। दिक्कतें क्या है लिखने में, अगर मान लीजिए 10 बार की तो 10 बार तो लिखने जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेप लिखेंगे और उसी से हम कंक्लूजन निकालेंगे। कैसे? तो हमसे यह ध्यान रखना है कि थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद जो मिल्क बचेगा, सॉरी टोटल क्वांटिटी ऑफ जार बचेगा, उसमें मिल्क कितना है हमको ये निकालना है। हम ऐड क्या कर रहे हैं, देखिए हम ऐड हमेशा वाटर करें, वाटर इज एडेड। ध्यान से पढ़िए क्या है कि वाटर इज एडेड, हमेशा वाटर हम ऐड करते हैं। तो हम मिल्क को काउंट करके चलेंगे कि आखिर मिल्क है कितना। तो मिल्क है कितना, 50 बाय 50 है। यानी कि मिल्क कैसे लिखते थे, मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम हम लेते थे। कैसे लिखते थे, मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम लेते थे। तो मिल्क चूँकि 50 है, 50 पे टोटल वॉल्यूम होगा, तो अब आप समझ में कैपेबल है कि ये मिल्क बाय वॉल्यूम 1:1 होगा, इन 2 होगा। क्या होगा, 45 बाय 50 होगा। तो 45 बाय 50 अगर हम लिखेंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म में वैसे तो लिख सकते हैं 45 बाय 50 को 5 में 45 5 में 50 यानी कि 9/10, ठीक है ना। तो 9/10 लिख लिए हम, ठीक है। और कितना बार लिखे, तो 3 बार किया गया, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 9/10 गुने 9/10 हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। हम 45 बाय 50 तो लिखते ही, 45 बाय 50 45 बाय 50 45 बाय 50। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 7, 9 का क्यूब हो जाएगा, 729 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। लेकिन लास्ट जो क्वांटिटी बचेगा ना, वो क्या होगा, 50 का ही बचेगा लास्ट में हमेशा। तो आपसे ये पूछा कि इस 50 में मिल्क कितना है, तो ये 50, अच्छा मिल्क का वॉल्यूम निकाले 729/1000। तो ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि 1000 का जो वैल्यू है वो कितना है, 50 है। 729 का वैल्यू कितना होगा, तो 50 गुने 729/1000 ये होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 से तो कट जाएगा, 2 से 2 चौक 8 नहीं होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी कि 3 से हो जाएगा। तो 36.45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस का आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। 20 नंबर देखते हैं। 20 में क्या है कि फ्रॉम अ टैंक ऑफ द पेट्रोल विच कंटेन 200 लीटर ऑफ द पेट्रोल। यानी क्या है कि पहला जो जार है वो पेट्रोल से ही भरा हुआ है और उसका क्वांटिटी कितना है, 200 है, ठीक है। क्या है, 2, एक पेन थोड़ा डिस्चार्ज है, उसको हम चार्ज कर लेते हैं। अब देखिए, तो फिर क्या है कि फ्रॉम अ टैंक ऑफ पेट्रोल विच कंटेन 200 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक पेट्रोल का टैंक है जो 200 लीटर से क्या है, पेट्रोल ही भरा हुआ है इसमें, यानी कि प्योर क्वांटिटी पेट्रोल का है, ठीक है। द सेलर रिप्लेस्ड ईच टाइम विथ केरोसिन व्हेन ही सेल 40 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि और इट्स मिक्सचर। मतलब इसमें से क्या क्या है कि 40 लीटर हमेशा पेट्रोल निकाल करके मिक्सचर हमेशा ऐड कर देता था। तो 200 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 160 होगा, लेकिन प्लस फिर क्या करता था, ये 40 ऐड कर देता था, तो फिर 200 लीटर हो जाता था। लेकिन हमेशा क्या रिप्लेस करता था, केरोसिन से करता था, ठीक ना, केरोसिन से रिप्लेस करता था ये। और ये प्रोसेस दिया है कि एवरी टाइम ही सेल आउट ओनली 40 लीटर ऑफ द पेट्रोल, यानी हमेशा 40 लीटर ही सेल करता था और 40 लीटर ऐड करता था। प्योर यानी कि प्योर और इम्प्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम तो प्योर पेट्रोल सेल कर देगा, लेकिन दूसरी बार जब 40 लीटर ऐड करेगा तो फिर सेकंड टाइम जब सेल करेगा 40 लीटर, तो 40 लीटर प्योर तो सेल नहीं होगा, वो इम्प्योर होगा, लेकिन प्योर क्वालिटी बोल के ही सेल करेगा, पेट्रोल बोल के ही सेल करेगा। आफ्टर रिप्लेसिंग द पेट्रोल विथ केरोसिन 4th टाइम, यानी कि प्रोसेस कितना किया गया है, 4 बार किया गया। द टोटल अमाउंट ऑफ केरोसिन इन द मिक्सचर कितना होगा, यानी कि लास्ट में केरोसिन कितना होगा ये आपसे पूछा है। हम निकाल क्या रहे हैं, केरोसिन निकाल रहे हैं, सॉरी ऐड क्या कर रहे हैं, केरोसिन निकाल रहे हैं। तो हम पेट्रोल को काउंट करेंगे कि पेट्रोल आखिर है कितना।
तो इनिशियल में पेट्रोल था कितना, तो हम क्या लिखते थे, क्वांटिटी बाय टोटल वॉल्यूम लिखते थे, पेट्रोल का क्वांटिटी बाय टोटल वॉल्यूम। ये 200 था, टोटल वॉल्यूम भी कितना था, 200 था, तो इसको हम 1:1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेट्रोल का रेशियो जो था पेट्रोल और टोटल वॉल्यूम का 1:1 ही है। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, चूँकि 160/200 हमको करना है, तो 160/100 को हम कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं कि 160/200 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 होगा, यानी 4/5 होगा। तो यहाँ पे 4/5 ही लिखते हैं। ये प्रोसेस कितना बार किया गया, 4 बार किया गया, तो हम इसको पावर 4 कर देंगे, क्योंकि इंटू 4/5 से क्या फ़ायदा, हम सीधा क्या करेंगे, 4/5 को पावर हम कर देंगे 4 से। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 4 चौक 16, चौक 64, चौक कितना होगा 256, डिवाइडेड बाई क्या होगा 25 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी ये आएगा। इसका मतलब ये जो निकलेगा पेट्रोल निकलेगा, ये टोटल वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन ये प्रोसेस अगर हम बार बार कर रहे हैं तो लास्ट बार जो बचेगा कितना बचेगा, 200 ही बचेगा। टोटल वॉल्यूम तो कंटेनर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम 40 लीटर निकालते थे, 40 लीटर ही ऐड करते थे। तो ये जो 200 है वो किसका वैल्यू है, ये 625 का वैल्यू है। 625 का वैल्यू कितना है, 200 है। अच्छा, पेट्रोल अगर 256 है तो केरोसिन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 625 आपको निकालना। अच्छा, हम ये भी निकाल लेते हैं, चलो केरोसिन आपको निकालना है, तो 625 में से 200 माइनस 256 माइनस कर देंगे तो मेरा केरोसिन कितना निकल जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि 369 निकलेगा। तो 625 का वैल्यू कितना है, 200 है, आपको 369 का वैल्यू चाहिए, कितना निकलेगा 200 गुने 369 डिवाइडेड बाय 625। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा आपका 118.08 होगा, और ये क्या हो जाएगा, केरोसिन का वैल्यू आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 118.08 आएगा। ठीक है, ये था 20 नंबर। 21 नंबर क्या है कि अ जार वाज फुल विथ मिल्क, फिर से मिल्क से ही जार भरा है। अ पर्सन यूज टू ड्रॉन 20% ऑफ द मिल्क एंड जार मिल्क फ्रॉम द जार एंड रिप्लेस्ड इट विथ शुगर सॉल्यूशन। मतलब मिल्क है ये, ठीक है ना, और उसमें शुगर सॉल्यूशन ऐड कर देता था। तो 20% हमेशा निकालता था। 20% का वैल्यू, यदि अगर सपोज कीजिए कि 100 लीटर का जार था तो 20 निकाल देता था, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि आप मतलब सेम प्रोसेस फोर टाइम्स, वो सेम प्रोसेस कितना बार किया, 4 टाइम, एंड दस देयर वाज ओनली 512 ग्राम ऑफ द मिल्क लेफ्ट, यानी कि लास्ट में जो जार बचा है उसमें 512 ग्राम ही ये है, मिल्क है इन द जार। द रेस्ट पार्ट ऑफ द जार वाज फिल्ड विद शुगर सॉल्यूशन, यानी कि रेस्ट पार्ट कितना है, शुगर सॉल्यूशन है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मिल्क इन द जार वाज, यानी कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क हमको निकालना है कि मिल्क कितना था। ठीक है, अब हमको पता नहीं है, लेकिन मिल्क जितना भी होगा इनिशियल में तो टोटल वॉल्यूम भी उतना ही होगा। हम निकालना है शुगर सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, मिल्क को हम काउंट करेंगे। तो हम मिल्क को काउंट कैसे करेंगे, तो मिल्क बाय टोटल वॉल्यूम हमेशा लेते थे तो 1/1 ही होगा, और निकालना है कितना, 20% निकालना है। 20% निकालने का मतलब क्या हुआ कि 1/5 निकाल रहे हैं, यानी 5 अगर टोटल वॉल्यूम होगा तो हम 1 निकाल रहे हैं, रिमेनिंग कितना होगा, 4 होगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर 5 लीटर का जार होगा, 1 निकाल रहे हैं, रिमेनिंग 4 हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 1 ऐड ही कर देते हैं तो रिमेनिंग 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, 1/5 निकालने का मतलब कि 5 टोटल है, 1 निकाले तो रिमेनिंग कितना हुआ, 4। लेकिन निकाले 1 तो हम भरे भी 1 होंगे, यानी कि हम फिर से 1 ऐड कर दिए तो 4/5 होगा। तो ये जो दो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4/5 ही निकलेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस हम हर बार किए हैं, 4 बार किए हैं, इसलिए हम क्या किए, इसको हम पावर 4 कर दिए। तब ये जो वैल्यू निकलेगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक को 256, ये निकल जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 625 निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वॉल्यूम लास्ट में मिल्क, ये टोटल वॉल्यूम निकलेगा और ये क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन कितना होगा, रिमाइनिंग पार्ट हो जाएगा इसका। शुगर सॉल्यूशन कितना होगा, एक मिनट 4 चौक 16 चौक को 4 चौक 16 16 चौक को 64 64 चौक को 256,
256/625, ठीक है ये, ठीक है। अब देखिए, तो अब बोला कि ये 4 बार करने पे शुगर जो मिल्क बचेगा 512 ग्राम बचेगा। तो यहाँ पे दिया है, शुगर सोल्यूशन का बात नहीं किया, यहाँ पे दिया क्या है कि 256 का वैल्यू, ठीक है ना, 256 बाय, अगर हम बोलें कि 256, एक मिनट, 256/625 अगर बोलें तो ये क्या है, मिल्क है। तो 256 का वैल्यू दिया है कि 512 ग्राम ही बचा हुआ है। तो 256 का वैल्यू कितना है, 512 है। यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि 256 का वैल्यू कितना है, 256 का वैल्यू कितना होगा, 512 होगा। एक का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो अगर हमसे पूछे कि टोटल वॉल्यूम कितना निकला, टोटल वॉल्यूम ऑफ जार, तो हम 625 का निकालेंगे। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द जार वाज, तो इनिशियल में मिल्क कितना था, जो टोटल वॉल्यूम था वही मिल्क था। तो आपसे 625 का वैल्यू निकालना है। तो 625 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 625 को 2 से इंटू कर देंगे, कितना निकलेगा, 1250 निकलेगा, 1250 ग्राम निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो निकला वो 2 ग्राम का निकला, 550 ग्राम था, तो 1250 ग्राम निकला। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, यानी कि 1.25 kg इसका आंसर निकलेगा। और ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही देगा 24 मतलब 21 का। 22 का अगर देखें, 22 का, तो 22 में क्या कहता है, अ वेसल इज फुल ऑफ 63 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क। बात वही है कि प्योर मिल्क से भरा हुआ है, 63 है तो टोटल वॉल्यूम भी 63 ही होगा। 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हम मिल्क के टोटल काउंट को निकालेंगे कि मिल्क आखिर है कितना। तो मिल्क कितना था, 1:1 ही लेते हैं, मिल्क का टोटल वॉल्यूम हम लेते हैं, तो मिल्क इनिशियल क्वांटिटी में 1/1 था, ठीक है। और हम क्या किए, चूँकि 63 लीटर का था, 9 लीटर निकाल लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और फिर चूँकि 9 लीटर हम ऐड किए हैं तो ये फिर 63 हो जाएगा। तो रेशियो जो हमको लेना है वो 54/63 का लेना है, ठीक है। तो 54/63 का अगर रेशियो निकालना है, ये रेशियो हमको कितना बार करना है, ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये अच्छा यहाँ पे अलग अलग निकाला है, समझिए, यानी कि एक बार 9 लीटर निकालें, 9 लीटर ऐड किए, फिर अगली बार जब हम निकालें तो ये 63 हो जाएगा। और अगली बार जो निकाले वो 7 लीटर निकाले हैं, तो 63 में से 7 हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 56, और प्लस 7 हम ऐड किए हैं तो ये पुनः फिर 63 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लास्ट जो जार बचा उसमें 63 ऑफ क्वांटिटी बनेगा ही। तो मिल्क का टोटल वॉल्यूम हम लेते थे तो 1/1 ही लेंगे पहली बार में, लेकिन निकाले क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54/63 लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे, 56/63 करेंगे, ठीक है ना। 54/63 इंटू 56/53 करेंगे। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 7 8 56 7 9 63, ये कैंसिल तो हो जाएगा, 7 8 56 7 9 63, ये कैंसिल, 7 9 63, 7 8 56, फिर 54 है तो 9 7 63, 9 7 63, 9 6 54, ये होगा, फिर 3 3 9, 3 2 6, आंसर निकला 16/21। तो 16/21 में क्या है कि 16 क्या है, मिल्क है, और 21 क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है, 63 है, तो हम बोलेंगे कि 21 का वैल्यू कितना है, 63 है। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क आफ्टर द सेकेंड प्रोसेस, फाइंड द फाइनल अमाउंट, इनिशियल फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क आफ्टर सेकेंड रिप्लेसमेंट, यानी मिल्क 16 है, 21 का वैल्यू 63 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो 16 का वैल्यू कितना निकलेगा, 16 48 निकलेगा, और इस सवाल का आंसर 48 ही होगा, ठीक है। ये था 22 नंबर। 23 नंबर क्या है, 23 में है कि अब 25 लीटर ऑफ सिलेंडर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि 25 लीटर क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर है ये, इन विच ऑक्सीजन इज 36%, ठीक है। मतलब एक जार है जिसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, अब प्योर में नहीं है,
ऑक्सीजन नाइट्रोजन का रेशियो जो दिया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 36% ऑक्सीजन है ये दिया है। तो अगर 36 ऑक्सीजन होगा परसेंट में तो 64 क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ऑब्वियस ही बात है ये, ठीक है ना। सम लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोजन, यानी कि हम पहले जैसे क्वेश्चन पे आ गए हैं फिर से, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 7 लीटर हम सम लीटर यानी कि x लीटर हम निकाले हैं और x लीटर क्या हुआ हम फिल किए हैं, लेकिन जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, मिक्सचर निकाले हैं, और फिल जो किए हैं वो हम लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन, यानी हमेशा हम नाइट्रोजन को ऐड किए हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, यानी कि 2 बार टोटल किया गया। एट द एंड ऑफ द ऑक्सीजन रिमेन 9% इन द मिक्सचर, यानी कि एंड ऑफ द डे 9% ऑक्सीजन बचा है, यानी जो भी फाइनल बचेगा, ठीक है ना, उसमें 9% ऑक्सीजन है, ये कहना चाह रहा है। फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट एट टाइम, यानी कि हर एक बार जो x लीटर निकाले हैं, x लीटर ऐड किए हैं, तो आपसे पूछा कि कितना बार नहीं, कितना लीटर मतलब कितना आप लीटर निकाले हैं, कितना लीटर ऐड किए हैं हर एक टाइम, ये हमको बताइए, ठीक है। एक बात बताइए, हम प्रोसेस क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं हमेशा, तो हम ऑक्सीजन को काउंट करके चलेंगे कि आखिर ऑक्सीजन है कितना। ऑक्सीजन शुरू में कितना था, 36 था, टोटल वॉल्यूम कितना था, 100 था, ये तो हमको पता है कि ऑक्सीजन बाय 100 हम 36/100 कर लेंगे। लेकिन रिमाइनिंग होता क्या था समझिए, अगर सेम अमाउंट निकाले हैं, सेम अमाउंट ऐड कर दे रहे हैं, तो एक बात समझिए कि सपोज कीजिए कि 100 ही था टोटल, ठीक है, उसमें से x निकाल लें तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 100 ही हो जाएगा, मतलब लास्ट क्वांटिटी तो 100 ही रहेगा मेरा, लेकिन ये क्या होगा 100 माइनस x होगा, ठीक है ना, क्या होगा 100 होगा, 100 माइनस x होगा, कोई दिक्कत। सम लीटर मिक्सचर का रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन यानी कि 9%, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिए कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे दिया है कि 25 लीटर सिलेंडर का वॉल्यूम था ही टोटल, तो एक बात याद रखिए 25 लीटर अगर था, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 25 होगा माइनस एक्स करेंगे, ये कितना होगा 25 माइनस एक्स होगा, और फिर हम क्या करेंगे एक्स ऐड करेंगे तो 25 तो हो ही जाएगा। मतलब हमको ये नहीं पता कि 25 माइनस एक्स कितना होगा, लेकिन हमको पता है कि रिमाइनिंग अमाउंट 25 ही, मतलब जो फाइनली बनेगा 25 ही होगा। तो हम इसको रिमाइनिंग अमाउंट को हम ये आर मान लेते हैं, ठीक है ना। क्यों आर मानते हैं, क्योंकि हमको इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम 25 माइनस एक्स बट्टा अगर 25 करेंगे तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा आर बट्टा 25 लिखेंगे कि इंटू करेंगे, और इसको हम आर मान लेते हैं, तो आर बट्टा 25 हम तो कर सकते हैं, और ये कितना बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो आर बट्टा 25 कर देंगे। तो लास्टली जो मिलेगा हमको उसमें 9% मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द ऑक्सीजन, एट द एंड मतलब लास्ट में ऑक्सीजन रिमेन 9%, यानी कि 9% मतलब क्या हुआ कि 9/100 ही ऑक्सीजन मिला हमको, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ही काउंट करते हैं। तो इस 2 प्रोसेस करने के बाद जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आएगा वो 9% है, मतलब 9/100 ही आएगा। कोई दिक्कत। इससे पहले में क्या था समझिए, मिल्क प्रोसेस को हमको करने के बाद लास्ट में 16/21 हुआ, तो मतलब 16/21 टोटल इसका रेशियो निकला। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द 2 प्रोसेस एंड 2 टाइम्स ऑक्सीजन जो बचेगा वो 9/100 बचेगा, 9% बचेगा, मतलब रेशियो भी बता रहा है कि 9/100 होगा उसका। लेकिन हम यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे R/25 लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन से बचने के लिए। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, ये तो इसको 25 चौके 100 हम काट देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 4 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2500 यहाँ पे होगा, 9 चौक 36 यहाँ पे काट दिया, यानी कि लास्ट में 1:1 बचा, लेकिन यहाँ पे 3 25 है और ऊपर में 4 × R² है, मतलब 4 × R² डिवाइडेड बाय 25 × 25 यानी कि 625, ये बराबर 1:1 निकला। इसका मतलब 4 × R²
ये बराबर कितना निकला, 625 निकला। तो आर स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, 625 डिवाइडेड बाई 4 निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते फिर, तो आर बराबर कितना निकलेगा, 625 डिवाइडेड बाई 4, उसका हम रूट ले लेंगे, तो 25/2 निकलेगा, यानी कि 12.5 निकलेगा। तो 12.5 लीटर क्या हुआ, आप हमेशा निकाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आए आप कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे नहीं थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 24 नंबर देखते हैं। 24 में क्या है कि अ वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, एक जार मिल्क से भरा हुआ है, 15 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द वाटर। यानी कितना है हमको नहीं पता है, इनिशियल अमाउंट कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि 15 लीटर हम निकाल लिए। तो ये क्या होगा कि जो भी वॉल्यूम था, यानी कि हम यहाँ पर अगर x लेते हैं कि x था, 15 लीटर निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा, x - 15 हो जाएगा। फिर हम क्या किए, 15 लीटर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पुनः x हो जाएगा। ठीक है, तो x - 15 नहीं लिख करके हम क्या लिखते हैं कि ये ऐसा क्वांटिटी है जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे इस पर। ठीक है ना, ये हम y मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको y मान लेते हैं कि ये चलो y है। दिस अब बोला है कि 15 लीटर निकाले, 15 लीटर ऐड किए, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, मतलब एक बार और किए हैं। ठीक है, एक बार और किए हैं। तो पूछा है कि फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है इफ एट द एंड ऑफ द रेशियो, एट द एंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 16:9, यानी कि लास्ट में 16:9 का रेशियो में मिल्क हमको मिलता है। और फुल किससे है, मिल्क से है, मिला क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो हम मिल्क को काउंट करेंगे कि मिल्क टोटल है कितना। तो जब प्योर मिल्क से भरा हुआ है तो मिल्क तो 1:1 ही होता था इनटू। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमको ये नहीं पता कि ये x कितना है, y कितना है, लेकिन हम रेशियो तो हमेशा y/x ही लेते थे, यहाँ पे हमको पता ही नहीं है, तो हम y/x ही ले लेंगे, y/x ही ले लेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस चूँकि 2 बार किए, तो एक बार हम इसी को इंटू कर देते हैं, y² हो जाएगा। ये कितना निकलेगा, 16/25 निकलेगा, दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 16, अच्छा यहाँ पे समझिए, मिल्क एंड वाटर कितना है, 16/9 है। इसका मतलब मिल्क 16 होगा तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 25 होगा। तो हम चूँकि ये मिल्क का वॉल्यूम लेते हैं, तो मिल्क एक होगा तो वॉल्यूम भी एक होगा, तो यहाँ पे 16/25 ये रेशियो निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि y² जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 16/25 निकलेगा। तो सॉरी यहाँ भी x² होगा, ठीक ना, तो y/x जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4/5 निकलेगा। ठीक है, 4/5 का मतलब हुआ कि बीच वाला रेशियो 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, ठीक है, 4/5 होगा, मतलब ये ऐसा बन रहा है कि ये 4 होगा और ये 5 होगा। ये कितना था, 5 होगा, लेकिन निकाले कितना है, हम 15 निकाले हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 5 था उसमें से 15 निकाल लेंगे, एक्चुअली रेशियो है ये, आप इसको रेशियो के मान के चलिए कि ओरिजिनल में 5 और 4 का मतलब x और y के बीच 4 और 5 का रेशियो निकलेगा। तो ये रेशियो है, चूँकि हम a मान लेंगे तो इसको भी a मान लेते हैं। तो जो 5 से 4 है, ठीक ना, उसका मतलब एक्चुअली में क्या है कि x और y का रेशियो निकला है। आप ऐसे समझिए, x और y का रेशियो कितना निकला, 5 और 4 का निकला, 5 और 4 का x और y का रेशियो निकला। तो 5 से 4 क्यों हुआ, क्योंकि हम 15 लीटर माइनस किए, तो 1 का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 15 निकला। तो 5 का वैल्यू कितना निकलेगा, 75 निकलेगा। 5 का वैल्यू कितना निकला, 75 निकलेगा। तो 75 क्या निकलेगा, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकलेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 16:9। निकालना क्या था, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क मतलब टोटल वॉल्यूम ही निकालना था हमको। तो यहाँ पे 75 क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि इन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको मिल्क कितना निकला, तो मिल्क क्या है, 4 है, ठीक ना, तो 4 का वैल्यू कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, लास्ट में 60 निकलेगा। तो 75 था, 15 माइनस करने के बाद y कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तो इस सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन लास्ट हम देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ
बियर, ठीक ना, अ thief is stolen 15 लीटर ऑफ बियर एंड रिप्लेस्ड विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि बियर था, प्योर बियर था, उसको निकाल के उसमें वाटर ऐड किए। ही रिपीटेड सेम प्रोसेस द 3 अटैम्प्ट, यानी कि 3 बार निकाले। द रेशियो बिकम 343/169। द इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर कितना है? तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे हम लोग बनाएंगे? अब सीधा हम बियर ही, जो कि निकाल क्या रहे, मिला क्या रहे, वाटर, तो बियर काउंट करेंगे। तो बियर क्या था, इतना बनाने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम 1/1 लेंगे इंटू रिमेनिंग, चूँकि दिया नहीं है ओरिजिनल क्वांटिटी, तो हम रिमेनिंग बाय इनिशियल अमाउंट ले लेते हैं, यानी कि r/1 ले लेते हैं। r/1 इन द सेंस y/x, ठीक है ना, आप इसको y/x लिखें तो आपको अच्छा समझ ही लीजिए। चलिए, x था, ठीक है, y हो गया, फिर x बनेगा। और बियर थिफ हैज स्टोर 15 लीटर, 15 लीटर हम माइनस करके 15 लीटर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो बियर का काउंट करेंगे कि बियर है कितना, तो 1/1 होगा इंटू क्या होगा, y/x, और ये प्रोसेस कितना बार होगा, तो 3 बार होगा। क्यों? क्योंकि 3 अटैम्प्ट लिया गया। इसके बाद जो रेशियो बचा, अच्छा, बियर एंड वाटर बचा। इसके बाद बियर एंड वाटर का जो रेशियो निकला 343/169। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 512, ठीक है। तो y/x का पावर क्यूब ये बराबर कितना होगा, 343 डिवाइडेड बाई 512 हो जाएगा, ठीक है। बियर और वाटर 169 वाटर है, तो y/x कितना निकलेगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 343 डिवाइडेड बाई 512 होगा। 343 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 7/8 निकलेगा। इसका मतलब y/x का जो वैल्यू निकला वो 7/8 निकला। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1 था, उसी 1 का वैल्यू 15 था। 8 क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। इनिशियल अमाउंट ऑफ द बियर निकालना है, यानी 8 का वैल्यू निकालना है, तो 8 का वैल्यू कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। और इस सवाल का आंसर 120 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस शो कीजिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग कर ही लेते हैं, अभी टाइम है, अभी ज़्यादा नहीं, 42 मिनट, लगभग 42.5 मिनट हुआ है। तो हम एक नए क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट इसके टाइप होगा। वो क्या है, समझिए इस चीज़ को। क्या दिया है कि अब बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम द शॉप कंटेनिंग 50% ऑफ द स्पिरिट, मतलब एक दुकानदार से एक वेटर जो है वाइन चुराता है जिसमें 15% स्पिरिट है, यानी उस वाइन को चुराता है जिसमें स्पिरिट का कंटेंट 50% है, और वह उसे उसके बदले दूसरी वाइन मिला देता है जिसमें 20% स्पिरिट हो, ठीक है। यानी क्या करता है, एक को निकाला, उसमें मतलब ऐसा एक स्पिरिट चोरी किया है जिसमें एक ऐसा वाइन चोरी किया जिसमें 50% क्या है, स्पिरिट है, और उस वाइन में एक दूसरा क्वालिटी का वाइन मिला दिया है जिसमें 20% मात्र स्पिरिट था, ठीक है ना। द देयर वाज ओनली 30% स्ट्रेंथ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर, तब जो मिक्सचर बनाया है उसमें 30% स्पिरिट था। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील, मतलब ऐसा क्या करता है कि वो वाइन टोटल नहीं चुराया। ऐसा होता है कि वाइन का बोतल है उसमें से निकाल के मिला दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो एक वाइन के बोतल में से कुछ वाइन को चुराता है, और जितना निकाला उतना ही क्वांटिटी क्या है, स्पिरिट उसमें दूसरा क्वालिटी का डाल दिया, तब बच उस वाइन का बोतल में जो स्पिरिट मतलब वाइन बना है उसमें मिक्सचर जो बना है 30% स्ट्रेंथ हो गया। तो आपसे पूछा कि कितना वाइन वो चुराया था, आपको क्वांटिटी पूछा है। तो कुछ नहीं, एलिगेशन का पुराना मेथड याद कीजिए, आप उस मेथड से बना सकते हैं कि, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि ओरिजिनल जो ये था, स्पिरिट था, उसमें कितना था, 50%, मतलब ओरिजिनल जो वाइन था उसमें 50% स्ट्रेंथ था। जो दूसरा क्वालिटी का वाइन है यानी कि S2 जो है वो कितना है, उसमें 20% स्ट्रेंथ है, लेकिन मिलाने के बाद जो स्ट्रेंथ बना वो कितना है, 30% का स्ट्रेंथ बना है। यानी आप इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, ये कितना आएगा, 20 आएगा, यानी 1 और 2 का रेशियो आएगा। तो ये 1 और 2 जो यहाँ पे बनेगा रेशियो, वो क्या बने, आपको तो याद होगा कि क्वांटिटी का रेशियो बनेगा, लेकिन आपसे पूछा चुराया कितना है, ये आपसे पूछा है,
ठीक ना। आपको 3 का पता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो 3 होगा, ठीक ना। तो दोनों को मिला करके जो वॉल्यूम होगा वो 3 होगा, यानी निकाला और ऐड किया, यहाँ पे क्या है, जैसे 10 और 3 है तो टोटल मिक्सचर कितना बनेगा 3। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये जो 1 है ये हमेशा जो ओरिजिनल वाला अमाउंट होगा ये हमेशा रिमेनिंग वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ये जो 2 निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम रिप्लेस किए हैं, यानी 1 चुरा के 2 से रिप्लेस किए हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग 1 है, रिप्लेस 2 के, तो ओरिजिनल कितना है, मतलब हम टोटल वॉल्यूम अगर ले लेते हैं तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, ओरिजिनल वाइन 3 था, हम 1 रिमेन बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग वाइन कितना बचा है, 1 बचा है, और रिप्लेस वाइन कितना हम किए हैं 2 है। इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे ये कंसेप्ट लागू होता है, यानी यहाँ पे जो निकलेगा ओरिजिनल वाला जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर हमेशा ओरिजिनल वाला जो वैल्यू निकलेगा वो रिमेनिंग को शो करता है, सेकेंड वाला जो निकलेगा वो रिप्लेसमेंट को शो करता है। तो रिप्लेस हुआ है कितना, 1, सॉरी रिप्लेस हुआ है 2, रिमेनिंग बचा है 1, तो ओरिजिनल था कितना 3 था। कोई दिक्कत, तो आपसे पूछा है वो कितना चुराता है, रिप्लेस कितना किया, तो टोटल वॉल्यूम 3 था, उसमें से 2 को वो निकाल दिया, तो 2/3 क्वांटिटी वो क्या क्या था, चुराया था यही, ठीक ना। यहाँ पे ये होगा रिप्लेसमेंट कितना वॉल्यूम में हुआ था, तो 3 था तो 2, यानी कि लगभग 66.6%। तो सोचिए 2/3% चुराया था और उतना वाटर उसमें मिला दिया था। कोई दिक्कत, यहाँ पे यही कंसेप्ट लागू होगा। इसी के बेस पे 1-2 क्वेश्चन और है, बस याद रखिएगा कि ये हमेशा क्या होता है, रिमेनिंग निकलेगा, ये रिमेनिंग निकलेगा और ये रिप्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है ना। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। और वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड, यानी कि एक बर्तन है जो लिक्विड से भरा हुआ है, 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर, यानी 3 पार्ट मतलब उसका परसेंटेज बता रहे हैं, ठीक ना, कि 3 पार्ट, यानी कि सोचिए ना कि फिल्ड है ये और 3 पार्ट उसमें क्या है, वाटर है, तो 5 पार्ट क्या है, सिरप है, यानी कि आपको वाटर और सिरप का रेशियो दे दिया है, वो कितना है 3 और 5 का है। इसमें क्या था हमको नहीं पता था, बस ये पता था परसेंटेज में था कि 15%, 50% स्पिरिट है, यहाँ पे ये नहीं बताया, इसे यहाँ बताया कि वाइन और सिरप का कंटेंट 3 और 5 का है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर निकालेंगे, एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट मिक्सचर में भी हाफ लीटर वाटर हाफ लीटर सिरप। इसको अलग तरीका से भी बना सकते थे हम लोग, ठीक है ना। एक मिनट सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया, चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया सिस्टम, तो हैंग करने लगा था तो उसको हम ठीक कर लिए। 1 मिनट, ठीक है, चलिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है कि वेसल है जिसमें 3 और 5 के रेशियो में वाटर एंड सिरप है, इसमें से बोला कि कितना लीटर निकालेंगे, ठीक है ना। हाउ मच द मिक्सचर इज टेकन ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद द वाटर, ठीक ना, सो दैट मिक्सचर में बी हाफ वाटर हाफ। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते थे, ये हम ट्राई करते हैं 27 में, ठीक है। देखिए, अ वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड एंड 3 पार्ट ऑफ द विच आज वाटर एंड 5 पार्ट आर सिरप, 3 और 5 का वाटर और सिरप का रेशियो है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, यानी कि कितना लीटर निकालेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो सो डैट मिक्सचर में भी हाफ वाटर हाफ सिरप, यानी कि लास्ट में मिक्सचर में हाफ वाटर हाफ सिरप बच जाएगा। और फिल्ड विथ लिक्विड, देखिए फिल्ड क्या है, मिक्सचर से ही भरा है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि x लीटर था, ठीक है ना, x लीटर मिक्सचर ही था ये, और कितना निकाले नहीं पता, लेकिन निकालने के बाद y बचेगा, फिर हम ऐड करेंगे उतना ही क्वांटिटी, तो फिर x आ ही जाएगा। लेकिन निकाल क्या रहे हैं, मिक्सचर, और ऐड क्या कर रहे हैं, रिप्लेस वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब निकाल रहे हैं मिक्सचर ऐड करेंगे वाटर, तो हम सिरप को काउंट करेंगे, तो सिरप कितना था ओरिजिनल में 5/8 था,
तो 5/8 हम ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सिरप ले लिए, ठीक है ना। और रिप्लेस करने के बाद रिमाइनिंग बाय टोटल, मतलब इस दोनों का रेशो निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, y/x लिखेंगे। लेकिन ये प्रोसेस एक ही बार किया गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, y/x लिखेंगे। ये जो बना लास्ट में, ये फिर क्या हो गया कि अच्छा सिरप टोटल वॉल्यूम अगर लेते हैं, ये क्या है, सिरप व टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सिरप व टोटल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल में 5/8 था, ये इनिशियल अमाउंट था। और फिर हम क्या करते हैं, y/x लेते हैं, तो y/x ले लिए और एक ही बार प्रोसेस किए। इसके बाद क्या हुआ कि 1:1 हो गया, यानी कि वाटर और सिरप, यानी कि सिरप और वाटर क्या हुआ, 1:1 हो गया। तो सिरप और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हुआ कि सिरप का क्वांटिटी जो बन जाएगा वो 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका इक्वेशन जो बना, इक्वेशन ये बना कि 5/8 था ओरिजिनल में, y/x रिमाइनिंग बाय टोटल वॉल्यूम होगा, ये बराबर निकलेगा 1/2 का। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 5y/4x निकलेगा, ठीक है। ये बराबर क्या होगा, 1:1 होगा, यानी कि x और y का जो रेशो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 और 4 का होगा। यानी कि 5 और 4 का ओरिजिनल क्वांटिटी और रिमाइनिंग क्वांटिटी निकलेगा, मतलब 5 था 4 हो गया। तो 5 था 4 हो गया, तो फिर निकाला कितना, यही बात है कि निकाले कितना। तो एक निकाले, लेकिन एक तो आंसर है नहीं, हमसे पूछा कितना पार्ट निकाले, तो हम 1/5 निकाले, क्योंकि 5 में से एक निकाले थे, 5 में से एक निकाले थे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका आंसर 1/5 ही होगा। एक तो ओरिजिनल तरीका ये हुआ। अगर एलिगेशन के तरीका से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। एलिगेशन के तरीका से बनाएंगे तो आप क्या कीजिए कि सिरप और वाटर ले लेते हैं। सिरप पहले था कितना, 5/8 था, क्योंकि सिरप और वाटर का रेशो कितना था, मतलब 3 और ये था 3 और ये था 5, ठीक है ना। तो सिरप हम ले लिए, वाटर से रिप्लेस करें ना, तो हम वाटर ही ले लेते हैं। यहाँ पर समझिए, वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम वाटर को ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कहा था कि स्प्रिट से ही रिप्लेस करते थे, स्प्रिट लिए थे। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि हमको सिरप और लिक्विड है तो हम वाटर से कंपैरिजन करेंगे, जो मिलाएंगे वही। उस मेथड में क्या था कि जो मिलाते थे उसके अपोजिट में लेते थे, तो हम यहाँ पे वाटर को लेंगे, क्योंकि वाटर हमको पता है कि तीनों में कितना है। तो वाटर और सिरप का जो रेशियो निकलेगा वो कितना था, 3 और 5 का रेशियो था। तो वाटर था कितना, 3/8 था, ठीक है, पहला में। फिर बाद में क्या हुआ, 1:1 हो गया, तो वाटर 1:1। इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से याद रखिएगा, ठीक है। जो मेथड बताए थे इस मेथड से ही याद रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि उस पर थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसको आप इसी मेथड से याद रखिएगा, ठीक है। 28 में देखते हैं कि 28 क्या है। 28 में क्या है कि बारटेंडर यानी कि एक बार कर्मचारी एक बोतल से बियर छुड़ाता है जिसमें 50% स्प्रिट रहता है और उसको रिप्लेस करता है, एंड रिप्लेस्ड व्हाट ही हैड स्टोलन विथ बियर हैविंग 20% स्प्रिट। मतलब एक बियर छुड़ाता है और जिसमें 50% स्प्रिट था पहले के जैसा है, और 20% स्प्रिट से उसको रिप्लेस कर देता है। द बोतल देन कंटेन ओनली 25% स्प्रिट, तब बोतल में 25% स्प्रिट बच जाता है। हाउ मच बोतल, मतलब हाउ मच ऑफ द बोतल डिड ही स्टील, वो चुराता कितना है, ये आपसे पूछा है। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन में पूछा था, और ये वाला परसेंटेज में पूछ लिया, तो अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहला कितना था, 50% स्प्रिट था, दूसरा में कितना है, 20% स्प्रिट है। ओवरऑल कितना हो जाता है मिलाने के बाद, 25% हो जाता है। तो ये रेशियो कितना निकल जाएगा, 5, और ये रेशियो कितना निकल जाएगा, 25, यानी कि 1 और 5 का रेशियो निकलेगा। तो आपको बताए थे 1 और 5 में ये क्या था, जैसे 27/6 में देखते थे, ये क्या था, पहला रेशियो जो था रिमाइनिंग और दूसरा रिप्लेसमेंट, यानी ये जो निकला वो कितना था, रिमाइनिंग 1 बचा है, और ये क्या है, रिप्लेसमेंट हम किए हैं, मतलब रिमाइनिंग 1 बचा, रिप्लेस के 5 से। तो ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल 1 कितना था, 6 था, तो 6, 5 और 1 का रेशियो निकलेगा ये, ठीक है ना। 6, 5, 1 का रेशियो निकलेगा। बस इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक
एक रिमाइनिंग बचा और ये क्या के रिप्लेसमेंट के थे। तो आपसे पूछा था, बताइए कि अच्छा रिप्लेसमेंट 1 से किया, ठीक ना, था कितना ओरिजिनल, सॉरी रिप्लेसमेंट 5 से किए थे, रिप्लेसमेंट किससे किए हम 5 से किए, था कितना 6, परसेंटेज में निकालेंगे तो बाय 100 कर देंगे, तो 5/6 इंटू 100 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 500/6 यानी 8×6 = 48, 8 88.33% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 28 नंबर का। 29 का देखते हैं। 29 में क्या है कि अ वाइन बोतल देयर इज 40% एल्कोहल, यानी कि 40% क्या है, एल्कोहल है, 40%, ठीक है ना, एंड द रेस्ट इज वाटर, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ एन अनदर वाइन कंटेनिंग 25% एल्कोहल, यानी दूसरा क्वांटिटी मिला दिया जिसमें 25% एल्कोहल था, ठीक है। हाउ मच बोतल कंटेंट, नाउ द बोतल कंटेंट 30% एल्कोहल, यानी ओवरऑल अब कितना हो जाता है, 30% एल्कोहल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1 और 2 का रेशो निकला। तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट को शो करता है, ये रिमाइनिंग को शो करता है, रिमाइनिंग अमाउंट को। तो ओरिजिनल कितना होगा, ओरिजिनल दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हम किए हैं 2 से, रिप्लेस किए हैं कितना 2 से, और रिमाइनिंग जो बचा है, रिमाइनिंग बचा है 1 से। तो आपसे पूछा है द वाइन वाज टेकन और द बोतल, कितना वाइन हम बोतल से लिए थे, तो रिप्लेस चूँकि 2 किए थे, कितना में 2/3 में, तो आपका यही एक आंसर निकल जाता है। आसान तरीका है, आप बहुत आसान तरीका से इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना है कि ये पार्ट रिमाइनिंग का निकलता है, ये पार्ट रिप्लेसमेंट का निकलता है। अगर ये पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक ना, बस ये याद होना चाहिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एलिगेशन एंड मिक्सचर का होगा, ठीक है। इन अ वाइन बोतल देयर इज 32% स्प्रिट, स्प्रिट कितना है, 32% स्प्रिट है, एंड सम क्वांटिटी ऑफ वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 1/3 ऑफ द क्वांटिटी विथ अनदर टाइप ऑफ वाइन विच कंटेन 18% स्प्रिट, यानी दूसरा वाइन है जिसमें S2 है मान लेते हैं हम, उसमें कितना 18% स्प्रिट है, सो डैट द स्प्रिट बिकम 28% इन द मिक्सचर, यानी अब 28% मिक्सचर स्प्रिट हो गया। तो पूछा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द वाइन वाज टेकन आउट, इसमें एक ट्विस्ट था क्या कि वाइन टेकन आउट एंड रिप्लेस 1/3 ऑफ द क्वांटिटी, यानी हम जितना चुराए थे उतना रिप्लेस नहीं किए हैं, बल्कि उसका 1/3 ही रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो पूछा है फाइंड हाउ मच पार्ट ऑफ द वाइन टेकन आउट, कितना वाइन आप निकाले हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, और ये कितना निकलेगा, 32 में से 28 गया तो 4 निकला, यानी कि 2×5 = 10, 2 दूना 4, यानी कि 5 और 2 का। ये 5 2 में ये 5 क्या शो करता है, ये रिमाइनिंग को शो करता है, और ये क्या शो करता है, रिप्लेसमेंट को शो करता है। तो हम ये बोलेंगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, रिप्लेसमेंट कितना से हुआ, और रिमाइनिंग कितना बचा। तो रिमाइनिंग बचा है कितना 5 से, रिप्लेस हुआ था 2, तो ओरिजिनल कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है ना, ये तो निकलेगा 5 2 7, सॉरी 28 में से 10 5 और 5 2 तो चीज़ समझिए, ये जो निकला रेशियो, ठीक है ना, वहाँ पे दिया क्या है, रिप्लेस्ड बाय 1/3 ऑफ द क्वांटिटी दैट वाज स्टोलन, मतलब जो जितना चुराए थे उसका 1/3 ही हम रिप्लेस किए हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर रिप्लेसमेंट आ रहा है 2, इसका मतलब कि 1/3 का वैल्यू कितना है 2 है, एक का वैल्यू कितना हुआ 6, यानी रिप्लेसमेंट आप 2 नहीं करके पूरा रिप्लेसमेंट अगर निकालें कि कितना आप रिप्लेस किए हैं, ठीक है ना, अगर रिप्लेस करते तो 6 रिप्लेस करते, ठीक ना। यहाँ पे जो दिया है कि 1/3 मतलब समझिए यहाँ पे क्या है कि जो हम वाइन चुराए थे उसका 1/3 हम रिप्लेस किए हैं, तो आप रिप्लेस जो मेरा आ रहा है वो कितना है 2, तो हम बोलेंगे कि वाइन का
जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी आप चुराए थे, याद रखिए टोटल क्वांटिटी इफेक्टेड नहीं होगा, याद रखिए कि टोटल क्वांटिटी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जो आप चुराए थे, ठीक है ना, उसका 1/3 ही रिप्लेसमेंट किए हैं। तो जो वाइन चुराए थे उसका 1/3 रिप्लेस किए थे, 1/3 ये कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। इसका मतलब वाइन जो चुराए थे वो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। कोई दिक्कत, ये वाइन 6 यूनिट ही निकलेगा मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बचेगा, जो रिप्लेसमेंट होगा वो 6 यूनिट का ही होगा, अदर इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ दिया था कि वो रिप्लेसमेंट किया है 1/3 से, ठीक है ना। तो इसलिए रिप्लेसमेंट का ही वैल्यू 6 से चेंज होगा, तब ये ओरिजिनल क्वांटिटी 11 हो जाएगा। बोलिएगा सर रिमाइंडिंग क्यों नहीं इफेक्ट होगा? तो रिमाइंडिंग पे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप 1/3 को रिप्लेस ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1/3 को ही रिप्लेस आप किए हैं, ठीक ना। और पूछा क्या है इसमें कि 1/3 रिप्लेस किए हैं विथ अनदर टाइप ऑफ द वाइन, ठीक ना। मतलब पूरा वाइन नहीं, मतलब क्वांटिटी भी टोटल से घट जाएगा, याद रखिएगा टोटल क्वांटिटी भी घट जाएगा टोटल से। तो यहाँ पे वाइन 6 हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट कितना होगा, 6 से रिमाइनिंग अमाउंट 5 ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। इसका मतलब टोटल जो आप रिप्लेसमेंट किए हैं, ओरिजिनल 11 था, 6 रिप्लेसमेंट किए हैं, तो 6/11 क्या निकलेगा, इसका आंसर हुआ। और टोटल वॉल्यूम 11 था, उसमें से 6 पार्ट को आप निकाल दिया, तो 11 क्या निकलेगा, टोटल वॉल्यूम इसका निकल जाएगा, 11 ही निकलेगा। आपके मन में होगा कि सर अगर 2 का वैल्यू 6 होगा तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू 6 तो 5 का वैल्यू 15 हो जाना चाहिए, तो 15 होगा नहीं एक्चुअली में, ठीक ना, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। बाकी जो क्वेश्चन था जैसे हम आपको बताए थे, इसको आप ऐसे याद रखिए। बस याद क्या रखना है कि इस टाइप में यहाँ पे जो अमाउंट निकलता है वो रिमाइनिंग निकलता है और ये रिप्लेसमेंट का निकलता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा एलिगेशन, आज फिनिश्ड हो जाता है। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, जब भी आएगा वो प्रैक्टिस सेट में आएगा, ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आएगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप रेशियो में मत जाइएगा कि 2 का वैल्यू 6 होगा तो 5 का वैल्यू 7 होगा, सर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वाइन का यहाँ पे समझिए, अगर हम फिर से समझाना चाहते हैं कि निकाले हम, मान लीजिए 1/3 मतलब क्या होगा, 3 निकाले, 1 ही रिप्लेसमेंट किए हम आप, ठीक ना। तो रिमाइनिंग रिप्लेसमेंट के बाद है, रिमाइनिंग क्या है कि टोटल निकाले हैं 3 निकाले हैं, 1 ऐड किए, तब जाकर के रिमाइनिंग 5 बचा है। इसलिए रिमाइनिंग पे इफेक्ट नहीं होगा, रिमाइनिंग उतना ही रहेगा जो 5 होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि 1/3 रिप्लेसमेंट किया, हमको चाहिए टोटल रिप्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल रिप्लेसमेंट 6 होगा, तब जाकर रिमाइनिंग 5 बचा है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लिगेशन मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, ठीक है। और लगभग हम 7 वीडियो बनाए हैं, लगभग 6-5 लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस जरूर हम किए हैं, ठीक है। 100 नहीं, 115-20 के आसपास में किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। इतना करने के बाद एलिगेशन हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस चैप्टर का होगा, पता नहीं, हम बता देंगे आपको, इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।